आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न, हर एक व्यक्ति जो कि आईटीआर भरने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइबल है, उसको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी चाहिए। लेकिन आपको दोस्तों पता होगा कि 11 ऐसी कंडीशंस होती हैं जब इनकम टैक्स रिटर्न भरनी जरूरी हो जाती है, चाहे आपकी इनकम आपकी जो लिमिट से कम हो, चाहे आपका टैक्स बनता हो या ना बनता हो। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको वो 11 कंडीशंस बताएंगे जब आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी मैंडेटरी हो जाती है। तो अगर आप भी इस कंडीशन में फॉल करते हैं दोस्तों, तो आपको अपनी रिटर्न भरनी है ताकि आपको इन फ्यूचर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। देर न करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 11 कंडीशन व्हेन आईटीआर फाइलिंग बिकम मैंडेटरी। 11 ऐसी कंडीशंस अगर इनमें आप फॉल कर जाते हैं तो आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी हो जाती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक जो कंडीशन है दोस्तों, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जो एग्जम्पशन लिमिट है उससे क्रॉस कर जाती है। ग्रॉस टोटल इनकम यानी पांचों हेड की इनकम को आपको मिलाकर के सैलरी, बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और अदर सोर्स जो है कैपिटल गेन और अदर सोर्स की इनकम को मिलाकर के अगर आपकी इनकम और किसी भी तरह की छूट लेने से पहले, जैसे हम एटीसी, एटीडी वगैरह की छूट लेते हैं, उससे पहले अगर आप हमारी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा चली जाती है और हमारी एज 60 साल तक है, अगर हमारी एज 60 साल से 80 साल है जिसे सीनियर सिटीजन कहा जाता है, 3 लाख से क्रॉस कर जाती है। अगर हमारी जो एज है 80 साल से ऊपर चली जाती है जिसे कि सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है, और इनकम 5 लाख से ज़्यादा चली जाती है, चाहे टैक्स बनता है नहीं बनता है, आपका टीडीएस कट चुका है, फिर भी आपको आईटीआर भरनी जो है वो मैंडेटरी हो जाएगी। इसके बाद में दूसरी कंडीशन है, इफ़ ए पर्सन हैविंग एसेस्ट आउटसाइड इंडिया। एसेस्ट यानी संपत्ति, आपको आईटीआर भरनी जरूरी हो जाएगी इफ़ एनी पर्सन होल्ड एनी एसेस्ट इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन एंटिटी। अगर किसी संस्था के अंदर आपने पैसा लगा रखा है, कोई शेयर खरीद रखे हैं बाहर आउटसाइड इंडिया, तो आपको आईटीआर भरनी जरूरी हो जाएगी। अगर आपकी कोई साइनिंग अथॉरिटी है आउटसाइड इंडिया, अगर आप कोई बेनिफिशियरी हो किसी एसेस्ट के जो कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सकता है किसी एंटिटी में, आउटसाइड इंडिया है, तब आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी जरूरी हो जाएगी, चाहे आपकी इनकम चाहे कितनी भी हो। इसके बाद में करंट अकाउंट अगर आपके पास है और उसके अंदर आपने एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा नगद जमा करा दिया है, कैश डिपॉजिट अगर आपका एक या एक से ज़्यादा भी अगर आपके करंट अकाउंट है, सभी में मिलाकर अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का आपने कैश डिपॉजिट करा दिया है और आपकी इनकम चाहे 2.5 लाख से कम है, तो भी आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। करंट के बाद में बात करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में। अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कैश के अंदर अगर आपने डिपॉजिट करवा दिया है और आपकी इनकम कितनी भी हो, आपको आईटीआर भरनी जरूरी हो जाएगी। इसके बाद में फॉरेन ट्रैवल, आप अगर विदेश में गए हो घूमने के लिए या आपकी फैमिली से कोई व्यक्ति गया है और उनका खर्चा आपने किया है, 1 साल के अंदर 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का आपने खर्चा किया है खुद के लिए या किसी और पर्सन के लिए जो आपसे रिलेटेड है, तो अगर आपने फॉरेन ट्रैवल एक फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख से ज़्यादा का किया है तो आपको आईटीआर भरनी जरूरी हो जाएगी। इसके साथ में ही इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, दोस्तों बिजली का बिल अगर आपका एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 लाख से ज़्यादा आता है, यहाँ पर कंजम्पशन है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लगाने के लिए बिल, बिजली का नया कनेक्शन लेने के लिए खर्चा यहाँ पे नहीं है, तो उसका भी आपको 1 लाख से अगर ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर में भरा है तो आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। लेकिन देखा जाता है दोस्तों हमारे सिस्टम के अंदर बिजली के बिल किसी और के नाम से आता है, तो और ना ही यहाँ पर पैन नंबर वगैरह जुड़ा हुआ है आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, तो ये देखने वाली बात है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी सूचना कैसे पहुँच जाएगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए रूल यही है। इसके बाद बात करते हैं बिजनेस की टर्नओवर। अगर आप सेल परचेज करते हो, एक व्यापारी हो, ट्रेडर हो, और आपकी जो सेल्स है, टर्नओवर है या ग्रॉस रिसीट है 60 लाख रुपए या इससे ज़्यादा हो जाती है, चाहे आपकी ये कैश हो चाहे ऑनलाइन हो, तो आपको दोस्तों अपनी आईटीआर भरनी जरूरी हो जाएगी। सेक्शन 44AD कहता है आपने जितनी भी सेल की है उसका 8% प्रॉफिट दिखाना जरूरी है। अगर आप 60 लाख का 8% प्रॉफिट दिखाते हैं, 8 से 48 4,80,000 रुपये आपको नेट प्रॉफिट दिखाना है, जो कि 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो फिर भी आपको रिटर्न भरनी जरूरी थी वैसे भी, और अब भी आपको रिटर्न भरनी जरूरी है। तो अगर आपकी रिसीट 60 लाख से ज़्यादा चली जाती है बिजनेस की, तो आपको आईटीआर भरनी जरूरी हो जाएगी। बिजनेस के बाद प्रोफेशनल है, अगर आप सीए हो, डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अगर आप इस तरह के इंजीनियर हो, आर्किटेक्चर हो, आप सर्विस दे रहे हो अपनी, आप सेल नहीं कर रहे हो, और 1 साल के अंदर आपकी सर्विस या ग्रॉस रिसीट है 10 लाख से क्रॉस कर जाती है, तो आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। सेक्शन 44ADA बोलता है आपको अपनी रिसीट का 50% है वो दिखाना है, तो 10 लाख का 50% 5 लाख हो जाता है दोस्तों, जो कि 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो फिर भी आपको रिटर्न भरनी जरूरी थी और वैसे भी आपको रिटर्न भरनी जरूरी हो गई।
इसके बाद में अगर आपका टीडीएस काट लिया है किसी व्यक्ति ने, अगर आपका टीसीएस कलेक्ट कर लिया है, टीडीएस और टीसीएस दोनों भाई हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, आपको कोई कमाई दे रहा है तो पहले से ही सोर्स के ऊपर टीडीएस डिडक्ट कर लिया है तो टीडीएस होता है, और आपसे किसी ने एक्स्ट्रा कलेक्ट किया है तो वो टीसीएस होता है। अगर आपका टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट हो गया है, डिडक्ट हो गया है 1 साल के अंदर 25,000 रुपये से ज़्यादा, तो आपको आईटीआर भरनी जरूरी हो जाएगी। ये जो रूल है दोस्तों 60 साल तक के व्यक्तियों के लिए है, जिसे कि नॉर्मल टैक्स पेयर कहा जाता है। अगर आपका टीडीएस कटा होगा तो बट ऑब्वियस सी बात है आपका टैक्स लायबिलिटी बनती होगी, नहीं बनती तो आपको रिफंड लेना होगा, फिर भी आपको रिटर्न भरनी जरूरी होती है। कुछ भी ना हो तो भी आपको रिटर्न भरनी जरूरी हो जाएगी। टीडीएस और टीसीएस के मामले में अगर आप सीनियर सिटीजन हो, आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो वो लिमिट 25,000 से बढ़ा करके 50,000 कर दी है। किसी सीनियर सिटीजन का 50,000 रुपये टीडीएस कटा है या टीसीएस कलेक्ट हुआ है तो उनको आईटीआर भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। इसके बाद में अगर लॉस हो रहा है आपको दोस्तों, तो नॉर्मली क्या होता है, एक कंपनी और फर्म के लिए जो है आईटीआर भरनी जरूरी हो जाती है। चाहे आपको लॉस हो रहा हो फिर भी आपको रिटर्न भरनी जरूरी है। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर आप कंपनी या फर्म नहीं है फिर भी आप अपनी लॉस की रिटर्न भरते हैं तो वो ड्यू डेट के अंदर आपको वो भरनी है, तो उस लॉस को किसी ना किसी प्रॉफिट से आप एडजस्ट कर सकते हैं। नहीं हो रहा है तो अगले साल के प्रॉफिट से आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब उसी साल में अगर आप एडजस्ट करेंगे तो सेट ऑफ कहलाता है, और अगले साल में एडजस्ट करेंगे तो कैरी फॉरवर्ड कहलाता है। तो इस तरह से ये जो 11 कंडीशंस है उसमें आपको अपनी आईटीआर भरनी जरूरी है, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई दिक्कत ना आए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। इस ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन को अपने चाहने वालों में भी शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।